क्वेश्चन भी लाया हूँ GS1 और GS2 का, और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं यहाँ क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूँगा, बट येस, नेचर ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम जा कर के एक साइंटिफिक एनालिसिस कर सकते हैं अपने कट ऑफ का। सी, कट ऑफ क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। कट ऑफ वो होता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में लास्ट व्यक्ति किस मार्क्स पे सेलेक्ट हुआ है, वो उस कैटेगरी की कट ऑफ हो जाती है। कट ऑफ सारी कैटेगरी, इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। जैसे जनरल मेल की कट ऑफ अलग होगी, जनरल फीमेल की कट ऑफ अलग होगी। और सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये 60 से 62 का कट ऑफ है और ये 63वीं का कट ऑफ है। इसमें आप देख सकते हैं 501 ये मेंस का कट ऑफ है और 591 ये फाइनल कट ऑफ है। सॉरी, ये 504 मेंस का है और 588 फाइनल कट ऑफ है। इसी तरह रिस्पेक्टिव जो भी कैटेगरीज हैं आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ों पे, थोड़े फैक्ट्स पे बात करते हैं। ये जो 60 से 62 है, इसमें 1650 के अराउंड लोगों को इंटरव्यू कॉल किए गए थे, ठीक है। और इसमें जो टोटल लोगों ने इंटरव्यू दिया, इसमें से आप 63 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 63 जो लोग थे वो एब्सेंट हो गए थे। ठीक इसी प्रकार अगर आप 63वीं का देखेंगे तो 924 पीपल को इंटरव्यू कॉल आई, जिसमें से 100 पीपल एब्सेंट हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ, ये हमने इसलिए चर्चा किया क्योंकि सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कई कारण होता है, अगर किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, या फिर आपको पता है कि कई सारे बीपीएससी की ही एग्जामिनेशन से एक साथ चलती रहती हैं, तो उसमें सिलेक्शन हो गया तो लोग अपीयर नहीं होते हैं। जैसे मैं जानता हूं, हमारा एक फ्रेंड है, तो उनका 63rd बीपीएससी में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है एसडीएम पद के लिए, तो उन्होंने इस बार इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा वेरिएशन, 63 लोग अपीयर हुए, मतलब अपीयर नहीं हुए, और यहाँ 100 लोग नहीं है। इसका कारण ये था कि 244 जो वैकेंसीज थी वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की थी 60 से 62 में, तो उसमें से मोस्टली लोग अपीयर नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं कि कट ऑफ, जैसे बात की जा रही है कि कट ऑफ इस बार लो होगी, कट ऑफ लो होने का कारण क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई लो कट ऑफ, ठीक है। पहला तो मुझे रीजन यही दिखाई देता है कि 1465 वैकेंसीज, ठीक है। 1465 अगर वैकेंसीज हैं तो ये अपने आप में, आपको पता है 63rd में सिर्फ 355 वैकेंसी थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी मतलब ज़्यादा हो गया, या 4 टाइम्स आप मान लें अराउंड में, तो इतनी वैकेंसीज है। दूसरा है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली पेपर 1 और ऑप्शनल, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी में हम पाएंगे कि क्यों कट ऑफ लो रहने वाली है। देखिए यहाँ पे ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और ये पेपर हमारा है 64वीं का, 64th का। यहाँ क्वेश्चन आप देखिए कैसे, क्यों इसमें कैसे मार्किंग होगी हम देखेंगे। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म को जो लोग तैयार करते थे कि इतने 10 टॉपिक तैयार कर लो, 8 टॉपिक तैयार कर लो, अगर ये जो लोग तैयार करके आए होंगे, दे कैनॉट डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। उनसे ये क्वेश्चन ठीक से तो एटलीस्ट नहीं ही बन पाएगा। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह इज अ वाटर सेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ रहा है कि एक निर्णायक मोड़ था। अब इस निर्णायक मोड़ के लिए आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, या पहले से आपको उत्तर लेखन की शैली आनी चाहिए, तब आप बना सकते हैं। और दूसरा कारण है ये क्वेश्चन को अच्छे से न लिखने का कि 63rd बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका था, तो मोस्टली लोगों को लग रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए तो ये इंडेंचर्ड जो पद्धति है, तो इस पे पूछा गया, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं था। Nobody predicted that this question may figure in 64th BPSC। तो आप देखिए, ना ही ये प्रिडिक्टेबल था, ना ये प्रिडिक्टेबल था, ना ये प्रिडिक्टेबल था। 3 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए।
ठीक है। ट्राइबल प्रोटेस्ट पूछ रहा है कि ट्राइबल प्रोटेस्ट में लिखना है और रीजंस देना फेलियर। सी हम लोग क्या तैयार करते हैं, बिरसा मुंडा तैयार कर लिया, संथाल रिवोल्ट तैयार कर लिया, बट यहाँ पे ना कई सारे ट्राइबल मूवमेंट्स को आपको लिखने थे, तो यहाँ पे भी कर पाना डिफिकल्ट था। मतलब कर तो देंगे ही आप, उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, मौर्यन आर्ट पूछा और बुद्धिज्म से उसका संबंध पूछा। 65वीं में भी यही काम किया था कि पाला आर्ट को उससे रिलेट करके पूछा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट, ये भी पूरी मतलब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं है। नेहरू एंड सेकुलरिज्म आप लिख सकते थे। इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आप एवरेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मौर्य आप लिख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह लिख सकते हैं, और एक ट्राइबल लिख देंगे, या फिर आपको कोई और एक करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे लगता है कि जो आपका स्कोर होगा एवरेज, जैसे 38 नंबर का प्रश्न है, तो मैं मान के चलता हूं कि जो लोग कट ऑफ बनाएंगे उनका प्रति क्वेश्चन जो है वो एवरेज अगर हम लेते हैं तो 19 का मैं एवरेज लूंगा। इनफैक्ट 18 का भी एवरेज ले सकते हैं। चलो हम अपर लिमिट ही इसका ले लेते हैं, 19 का एवरेज ले लेते हैं। तो इसमें 57 मार्क्स मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो जनरल मेल की बात हो रही है। आप इसको फिर मैंने इसीलिए 60, 62 और 63वीं का दे दिया, ताकि आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बाकियों का कट ऑफ होगा। ठीक है, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जनरल मेल की रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप कम करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। अच्छा, दूसरे सेक्शन पे आप आइए। दूसरे सेक्शन में यूएनडीपी का डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको 38 नंबर का अटेम्प्ट करना। दूसरा देखिए कि अफगानिस्तान को और चाबहार पोर्ट से लिंक करके पूछा। चाबहार पोर्ट लोगों ने तैयार किया था, बट अफगानिस्तान से थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, बट इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। दूसरा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये भी अगर स्पेसिफिक नहीं तैयार किया है आपने तो इसको भी लिखना थोड़ा मुश्किल था। ये नेपाल और भूटान आप कर सकते थे, ये क्वेश्चन किया जा सकता था। और यूएई ये चर्चा में था, ये चर्चा में था, बट इतने नंबर का सही डायरेक्शन में अटेम्प्ट करना इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, राइट। यानी 5 में से 3 आपको करना था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत स्कोप नहीं है कि आप अपने आंसर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेके आएंगे या रटा रटाया कुछ आ गया हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको कम लेके चलूँगा, 18 × 3 करूँगा, और मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 54 मार्क्स इसमें मिलेंगे। सी डीआई सेक्शन, पीपल से कि दिस वाज द टफेस्ट पार्ट। तो इसमें जो मेरा अपना कैलकुलेशन है वो डीआई में, आप अगर बहुत सारे लोगों का जो लोग डीआई बना दिए हैं तो उनका उधर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बाकी सेक्शन 1 और 2, और जो नहीं बना पाए हैं तो उनका तो ऑफकोर्स इधर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसीलिए मैं एक एवरेज मान के चलूँगा कि 35 से 40 मार्क्स यहाँ पे अगर आप लाते हैं तो आप एंट्री तब भी कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने इतना या इससे कम पे भी एंट्री किया है। ठीक है, तो मान के चलते हैं इसकी अपर लिमिट ही हम ले लेते हैं अपनी सेफ साइड के लिए। ठीक है, यानी कि 40 मार्क्स। ठीक है, तो हमारा जो बनता है पेपर 1 में वो बना 57 + 54 + 40 = 151। ठीक है, ये हमारे पेपर 1 का कट ऑफ है। दिस इज नॉट द मार्क्स टू गेट सिलेक्शन फॉर द टॉप पोस्ट, बट दिस इज फॉर द कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 यहाँ पे रहा जनरल स्टडीज पेपर 2 64th बीपीएससी। अगेन मुझे ये थोड़ा पेपर ना मॉडरेट लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो, ये पेपर थोड़ा मॉडरेट था। जैसे कि आप देखिए पहला क्वेश्चन ये प्रीएम्बल का क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा गवर्नर का क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आएगी कि ये पूछ रहा है कि क्या वह केवल कठपुतली है, और दूसरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। तो कई लोगों को बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जैसे रामेश्वर प्रसाद केस है या फिर बूटा सिंह का जो मामला हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो उनके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। और क्या वह एक कठपुतली है, यहाँ पे आपने क्या स्टैंड लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। अभी हम 65th बीपीएससी को डिस्कस कर रहे हैं, मैं कुछ आने वाले एक वीक के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तीसरा जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आसानी से किए जा सकते थे। और पॉलिटिकल पार्टीज भी, मतलब पॉलिटी वाला सेक्शन मुझे रिलेटिवली इजी लगा, इसलिए मैं इसमें अगर मार्किंग करूंगा तो मैं मान के चलता हूं कि 21 इंटू 3 63 मार्क्स आपको लाने चाहिए। इतना तो लाना, मतलब आप ला सकते हैं। 60 भी है तो चलेगा, आप कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ये एक एवरेज है। दूसरा जो सेक्शन था मुझे लगा ये भी मॉडरेट नेचर का है, कि पहला जैसे फूड सिक्योरिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करना था, फिर डब्ल्यूटीओ था, फिर इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है, या फिर पॉपुलेशन है। इनमें से भी आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अगेन मैं यहाँ पे भी 21 इंटू 3 63 लूँगा। अच्छा, लास्ट हमारा सेक्शन 3 है। तो इसमें जो है वो एक तो नेटवर्क ऑफ रिवर्स वाटर स्कैरसिटी पे है, दूसरा आप देखेंगे विद्युत खपत, विद्युत ऊर्जा की मांग, तीसरा जो है वो स्मार्ट सिटी, और चौथा पॉपुलेशन नॉन प्लानिंग, और इससे गार्बेज जनरेशन पे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस जो है वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स पे हैं, और आप इनमें कितना स्कोर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 19 और 19 तो स्कोर कर ही सकते हैं, क्योंकि ये 36 नंबर के हैं, फिर भी आप इतना स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे मार्क्स बने GS2 में 63 प्लस 63 प्लस 38 इज इक्वल टू 164। ठीक है, मुझे लगता है इस बार इसमें 63वीं की तुलना में इसमें मार्क्स इंक्रीज करेंगे, और बहुत लोगों के 190 वगैरह भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए 164 ये कट ऑफ डिसाइडिंग मार्क्स होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि फिर एक बच जाता है हमारा ऑप्शनल पेपर, कि ऑप्शनल पेपर का क्या मार्किंग स्कीम हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल में ना इस बार 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये हुई कि लोग प्रिडिक्ट करके जाते थे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल इतिहास का लेता हूँ, हिस्ट्री, तो एक प्रिडिक्शन था कि अगर अलाउद्दीन आ गया है 63rd बीपीएससी में उसकी बाजार नीति, तो 64th बीपीएससी में उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। बट बीपीएससी ने क्या किया, फिर से अलाउद्दीन की बाजार नीति को पूछ दिया। तो अब इस क्वेश्चन पे आप उतना बढ़िया तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके रिसेंट रिवीजन में वो नहीं था। तो ये हिंदी के साथ भी हुआ है, आपने देखा चंपारण सत्याग्रह में भी ये हुआ था GS1 में। तो इसलिए, और दूसरा चीज अप्लाइड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा है, एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा पूछा है। ठीक है, जैसे अगर PSIR की बात करें, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मुझे लगता है 63वीं की तुलना में 64वीं में PSIR वालों का पेपर आसान था। मैं इसको आसान की कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उसमें जो थिंकर्स वगैरह पूछे गए थे या फिर टॉपिक्स पूछे गए थे वो थोड़े अलग प्रकृति के थे, और उन पे मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था कि 50-50 नंबर का लिखा जा सके। बट जो 64 था, इसमें जैसे इंडिया चाइना का ब्रॉडर रिलेशनशिप पूछा, रियलिज्म को पूछा था, कोल्ड वॉर पूछा था, फिर इसके अलावा इंडियन वाले में भी देखे थे तो जुडिशियरी से क्वेश्चन था, राजा राम मोहन राय से था। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस थोड़े आसान थे, UN से क्वेश्चन था, इनको करना थोड़ा आसान था 63वीं की तुलना में। फिर भी अगर हम ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो यस 63rd की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर सारे पेपर्स को मिला करके हम एवरेज लेंगे तो। और एक किसी के लिए आसान है तो ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए आसान है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो मैं अगर इसमें लूँगा तो 160 प्लस माइनस 5 जो कट ऑफ डिसाइडिंग मार्क्स होगा, तो हम 160 को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा कट ऑफ बनेगा कितना।
तो GS1 में बना था हमारा 151, GS2 में 164, ये 1 था, ये 2 था, और ये रहा हमारा ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल में हमारा कितना बना? ऑप्शनल में बना 160। तो टोटल जो मार्किंग हुई वो 475 हो गई। ठीक है, ये तो रहा मेंस की मार्किंग। अब देखेंगे कि इंटरव्यू में कितना मिलेगा। तो देखिए, इंटरव्यू में 60-62 में आपने यहाँ पे देखा कि करीब 90 मार्क्स का डिफरेंस है जनरल में। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 84 मार्क्स का है। मुझे लगता है इस बार जैसे कि एक बात चर्चा हो रही थी कि थोड़ी मॉडरेट मार्किंग की गई है, बहुत एक्सट्रीम में मार्क्स नहीं दिए गए हैं इंटरव्यू में। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं कई मार्कशीट देखा था जिसमें 35-38 दे दिए गए थे 63rd BPSC का। तो इस बार ऐसा नहीं किया गया है। तो इस बार ऐसा नहीं किया गया, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके इंटरव्यू में अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 85 इसमें जो है आप और ऐड कर सकते हैं। तो करीब करीब ये 560 बनता है। ठीक है, तो ये जो होगा 560, ये जनरल कैटेगरी का मेल का कट ऑफ होगा। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अब आपके पास यहाँ डेटा है, आप जिस भी कैटेगरी में हो, आप जैसे कि यहाँ पे मैंने 85 जोड़ा ना जनरल में, यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप उसी अनुपात में अपने अपने इंटरव्यू के मार्क्स को घटा लेंगे। ठीक है, जैसे कि SC मेल का अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू और मेंस के बीच में गैप है। तो आप उसी तरह से और 5 नंबर उसमें रिड्यूस कर लेंगे और आप अपने कट ऑफ को उसमें बना सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।